बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज हम ये पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो एनटीएस, एटॉमिक एनर्जी, वापटा और जितने भी जो है ना ये इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, सब इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल फोरमैन के जितने भी टेस्ट में जो एमसीक्यूज़ आते हैं मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार एमसीक्यूज़ आते हैं टेस्टों में, तो वो इसका पार्ट 4 हम कर रहे हैं। तो ये एक एमसीक्यूज़ है, ये एटॉमिक एनर्जी के एक टेस्ट में आया था। कहते हैं चॉपर यूज़ फॉर डीसी टू डीसी कन्वर्जेशन। तो ये जो चॉपर होता है ये क्या करता है, ये अभी हम समझते हैं ये चॉपर क्या करता है। अच्छा जी, ये एक एमसीक्यूज़ आया था चॉपर के बारे में ना। तो वहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दिए थे कि चॉपर क्या करता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो चॉपर एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये हमारे पास चॉपर है। तो इसको जो है ना हम इनपुट यहाँ पे देखते हैं, डीसी देते हैं इनपुट। यहाँ पे डीसी डायरेक्ट करंट होती है इनपुट। डीसी हमने दे दिए जी 12 वोल्ट, हमने डीसी यहाँ पे दे दिया। तो आउटपुट पे भी ये हमें डीसी मिलता है, ठीक है। ये आउटपुट पे हमें डीसी ही मिलेगा। ये देखें आउटपुट डीसी मिलेगा। और ये क्या करता है, ये डीसी को जो है ना अब डीसी की पावर को हमने ये हमें आउटपुट 24 वोल्ट मिलेगा। मतलब ये डीसी को क्या करता है, या तो बढ़ाता है, बढ़ा के देता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट पे है। तो अगर हमें जो है ना कम चाहिए, हम इनपुट पे 12 वोल्ट देते हैं डीसी, आउटपुट पे हमें 6 वोल्ट चाहिए, तो चॉपर हम यूज़ करके इसको जो है ना वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास डायोड होता है, ये हमारे पास डायोड है, ठीक है। ये हमारे पास एक डायोड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको हम इनपुट देते हैं एसी, और यहाँ पे इनपुट हमने एसी दी, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पे ये हमें डीसी मिलेगा, ठीक है। आउटपुट पे हमें ये डीसी मिलता है। तो ये एमसीक्यूज अक्सर आता है कि हमारे पास जो है ना वो डायोड जो है ना वो क्या काम करता है। तो डायोड को हम इस्तेमाल करते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, ठीक हो गया। और एक एमसीक्यूज आता है कि ट्रांजिस्टर जो है ना किस उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एम्पलीफाई करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं ये साउंड सिस्टम में। तो जो वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं हमारे इस कमज़ोर सिग्नल को जो है ना वो हाई में करता है हमारी। देखें हम उसमें वॉल्यूम हमें चाहिए होता है, वो हम ज़्यादा हमें वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमने एम्पलीफिकेशन वहाँ पे करते हैं, ठीक हो गया। तो अगला ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये कहता है कि रेक्टिफायर यूज़ फॉर एसी टू डीसी कन्वर्जेशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला डायोड क्या करता है, वो रेक्टिफिकेशन भी करता है और स्विचिंग का काम भी करता है। ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि डायोड क्या करता है, डायोड से हम स्विचिंग भी कराते हैं और रेक्टिफिकेशन भी करता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है डायोड। तो इसकी मज़ीद मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं। एक जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर है। इसकी 3-4 किस्में हैं, ठीक है, रेक्टिफिकेशन की। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। तो अगला हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। कहते हैं हमारा पास ये जो इन्वर्टर यूज़ फॉर डीसी टू एसी कन्वर्जेशन। तो ये देखें, अगर हमने ये यूपीएस में अक्सर देखा है, हम बैटरी को जो है ना बैटरी से पावर हम ले के ना तो आगे अपना उसको कन्वर्ट करते हैं, यूपीएस के ज़रिए इन्वर्टर लगाते हैं जो डीसी को कन्वर्ट करते हैं एसी में ना। तो आगे हमारे जो लैंप्स है, लोड है, जो भी एसी लोड्स होता है, तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, उसे इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ क्या करती है अपना एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, जैसे मोबाइल का चार्जर आपने देखा है, ठीक है, जो क्या करता है डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक हो गया। आगे एक हमारे पास ये मैंने एक वो लिखी हुई है, तो ये देख लेते हैं। ये कहता है इन थाई रजिस्टर वी कंट्रोल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फायरिंग इफ
firing angle decrease, output increase, and firing angle increase, the output of थाई रजिस्टर इज़ डिक्रीज। तो ये एक मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थाई रजिस्टर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू आया था थाई रजिस्टर के बारे में। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि थाई रजिस्टर और डायोड में क्या फ़र्क होता है। अच्छा जी, हमारे पास ये देखते हैं, हमारे पास ये देखें एक डायोड है, ठीक है। इसकी यहाँ पे एक इनपुट होती है जिसे एनोड कहते हैं, ए से ज़ाहिर करते हैं, और ये आउटपुट है जिसे हम कैथोड से ज़ाहिर करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक सिंपल डायोड है। तो हमारे पास जो थाई रजिस्टर होता है उसमें एक हमारे पास गेट भी होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक थाई रजिस्टर है, इस पे इनपुट एनोड है और आउटपुट पे, और ये हमारे पास एक गेट है। तो गेट का काम क्या होता है, हम गेट से जो है ना आउटपुट को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब गेट से हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, हमें जितनी आउटपुट चाहिए होती है ना हम उससे कंट्रोल करते हैं। एक एमसीक्यूज़ और भी आता है कि थाई रजिस्टर जो है ना ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये भी याद करना है, ठीक हो गया। और ट्रांसिस्टर जो है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, जो करंट, तो ये भी एमसीक्यूज़ आता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम गेट से कैसे जो है ना इसको और फायरिंग एंगल को ऐसे कैसे गेट से कंट्रोल करते हैं। देखें, जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देते ना तो हमें आउटपुट पे जो है ना कुछ भी नहीं मिलता। तो जब तक हम गेट पे हम सप्लाई देंगे, जैसे हम ये एनोड है, एनोड पे हमने इनपुट दी है, तो आउटपुट कैथोड पे, आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम गेट पे सप्लाई नहीं देंगे, ठीक हो गया। तो इसको फायरिंग एंगल कहते हैं जी। गेट पे हम देते हैं, ये देखें, ये हम हमारे पास ये देखें एसी है, ये हमारे पास एसी इनपुट है, ठीक हो गया। अभी हमने ये देखें, अब मैं यहाँ से ना हमने गेट की सप्लाई दी तो हमें जो आउटपुट मिलेगा यहाँ तक मिलेगा, ठीक है। हमने गेट को यहाँ से सप्लाई दी, यहाँ से, ठीक हो गया। तो हमने ट्रिगर कराया यहाँ से, फायरिंग एंगल तो मतलब 45 है, 45 पे जो है ना इसने, तो यहाँ इतनी सी हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, इतने से, ठीक है। तो नेगेटिव पे ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगला जब आएगा यहाँ पे तो फिर हमने इधर से वो किया तो यहाँ पे हमें फिर इधर से मिलेगी ऐसे, ठीक हो गया। ये जो है ना नेगेटिव पे कांटेक्ट नहीं करता, सिर्फ पॉजिटिव पे कांटेक्ट करता है। और गेट पे जब तक हम सप्लाई देंगे तो तब ये जो है ना आउटपुट हमें मिलेगी, ठीक है। और जिस एंगल से हम चाहें उस एंगल से हम इसको कंडक्ट करवा सकते हैं थाई रजिस्टर को, सही हो गया। अच्छा जी, एक एमसीक्यूज़ अक्सर ये ज़्यादा पूछता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो कहते हैं कि थाई रजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, कितने जंक्शन होते हैं और कितने इसके लेयर्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ थाई रजिस्टर के बारे में आए हैं। तो इसके जो है ना 3 टर्मिनल होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं और 4 लेयर्स होते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा जी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि मतलब हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक हो गया। और वो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एमसीक्यूज़ भी अक्सर आता है। सेमीकंडक्टर ये होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ इंसुलेटर और कंडक्टर के बिटवीन दरमियान में जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब ना ही वो कम्प्लीटली एक कंडक्टर होता है और ना ही कम्प्लीटली एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये मटेरियल है, ठीक है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर की आप ये एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है, मतलब शीमेल है, ये किसकी आप एग्जांपल है। यहाँ पे एक हमारे पास ये देखिए मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो इसको जी हम एन कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा मटेरियल है, इसको हम पी कहते हैं, ठीक है। तो ये डायोड में इस तरह, ये डायोड की सिंबल हम डायोड यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे डायोड की सिंबल हमने बनाई है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना ये दरमियान वाला, ये हमारे पास क्या जंक्शन है, ठीक है। ये इनपुट है और ये यहाँ पे आउटपुट है।
और ये हमारे पास क्या है, जंक्शन है। तो इसी तरह थाई रजिस्टर में क्या होता है, वहाँ पे थाई रजिस्टर हम बनाते हैं। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अच्छा जी, थाई रजिस्टर, ये हमारा थाई रजिस्टर है। यहाँ पे क्या आता है, ये एन है, ये पी है, ये एन है और ये पी है। यह हमारे पास आता है एन पी थाई रजिस्टर। यहाँ पे ये एनोड है और ये हमारे पास कैथोड है, और ये जो है ना हमारे पास यहाँ पे गेट है। ठीक है, तो इसमें वो हमने पूछा है, उसने पूछा है कि कितने इसके टर्मिनल होते हैं। ये देखें, एनोड, कैथोड और ये गेट, इसके कितने टर्मिनल हो गए, 3 टर्मिनल हो गए। अच्छा, अभी इसकी लेयर्स कितनी होंगी, ये एन लेयर, पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर, तो 4 इसकी लेयर होगी। जंक्शन कितने हो गए, ये 1 जंक्शन हो गया, ये 2 जंक्शन हो गया और ये 3 जंक्शन हो गया। ठीक हो गया, और इसके जंक्शन हो गए 3 हो गए। ये भी एमसीक्यूज अक्सर पूछता है। ठीक हो गया, तो ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं 10-15 एमसीक्यूज आपके क्लियर कर लिए हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई से नई वीडियो बनाने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।